आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। बहुपद, पॉलिनोमियल्स कहते हैं इसको। बहुपद 9 में पढ़ा गया था थोड़ा सा। बहुपद किसको कहते हैं? अगर कोई बहुपद पॉलिनोमियल px है, a0x की पावर n, इसका व्यापक रूप होता है। बहुपद लिखने का तरीका a0x की पावर n, a1x की पावर n माइनस 1 प्लस a2x की पावर n माइनस 2 प्लस anx प्लस an। ये बहुपद 9 में पढ़ा गया था। ये बहुपद लिखने का तरीका है। यानी अगर मान लीजिए कोई समीकरण यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 या एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 8, इस तरह का कोई बहुपद जिसमें चर राशि, एक्स को कहते हैं चर राशि, या यहाँ मान लो लिखा है 4, तो ये चार चर राशि नहीं, एक्स को कहेंगे चर राशि। चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो। जैसे मान लो यहाँ, और ये परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ लिखा है 2x प्लस 3 बटे 4x, ये बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए ये इसका व्यापक रूप है, और इसमें चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी धनात्मक संख्याएं शून्य को लेके, इसको कहेंगे पूर्ण संख्या। या फिर 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्णांक कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक। शून्य भी होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक होता है शून्य। तो इस तरह की घात रहे। अगर कहीं लिखा है यहाँ पे 4x की घात ऋण 3 प्लस 2, इसका x की घात ऋण 3 आ गई, ऋणात्मक संख्या आ गई, इसलिए इसको कहेंगे ये बहुपद नहीं है। या करणी में कोई संख्या है 4x की घात 1/2, या बटे में कोई संख्या है, इसको प्लस 3x, या इसको लिख सकते हैं 4√x प्लस 3x। तो करणी के अंदर चर राशि है या बटा घात है, x की घात बटे में है, इसको कहेंगे कि ये परिमेय संख्या, ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए शर्त ये है कि इसके चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब इसमें हमको सवाल, बहुपद पता चल गया बहुपद क्या है। और बहुपद में सबसे पहले रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की एक घात हो, उसे कहा जाएगा रैखिक बहुपद। जैसे इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b, या 4x प्लस 7, या 3x प्लस 4। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की केवल एक घात हो, इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। और इसका शून्यक, इसको समीकरण को जो हल करेंगे, या जो x का जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यही इसका शून्यक कहलाता है। अगर मान लो यहाँ पर लिखा है कोई समीकरण 3x प्लस 5, तो इसका हल निकालना है, तो 3 इसको लिखेंगे 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, या 3x बराबर ऋण 5, या x बराबर ऋण 5/3। x का जो मान है, इसी मान को कहा जाएगा कि ये इसका शून्यक, यानी समीकरण का मान रखने पर इसका मान 0 हो जाए, पूरे समीकरण का, बहुपद का मान 0 हो जाए x का मान रखने पर। तो सबसे पहला है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की एक घात हो, उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप ax प्लस b, या कोई समीकरण लिखा है 3x प्लस 4 या 5x प्लस 7, इस तरह की कोई संख्या लिखी है, इसको कहा जाएगा रैखिक बहुपद। इसका शून्यक, यानी x की जितनी घात रहेगी वही उतने ही इसका शून्यक, अधिकतम शून्यक होगा। x के अधिकतम शून्यक होंगे 1। दूसरा है द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की दो घात हो, इसको द्विघाती बहुपद कहलाता है। या द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार का होता है, और जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a 0 हो जाएगा तो x की घात 0 हो जाएगा, पूरा दो घात नहीं रह जाएगी यहाँ पे। और a b c वास्तविक संख्याएं हैं। तो द्विघात बहुपद, जैसे यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसमें चर राशि यानी x की दो घात, जहाँ पे x की अधिकतम घात 2 हो, ऐसा समीकरण कहलाता है द्विघात। ऐसा बहुपद द्विघाती बहुपद। अभी बहुपद पढ़ना है, आगे जाके द्विघात समीकरण पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें बराबर 0 लिखा जाएगा।
तो द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद है जिसमें चर राशि की दो घात हो और इसका जब भी दो मान निकलेगा, x का मान, या इसको ग्रीक भाषा में शून्य इसको कहलाएंगे अल्फा और बीटा। इसमें जो x का मान आएगा, x की वैल्यू आएगी, उसको हम लोग कहेंगे शून्यक। और इसको ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा कहा जाता है इसको, जैसे ABCD है यहाँ पे अंग्रेजी में, उसी तरह इसको अल्फा बीटा से निरूपित किया जाएगा। अगर x का मान यहाँ पे आ गया, कोई मान लीजिएगा x का मान 2 आ गया या ऋण 3 आ गया, 2x का अधिकतम मान 2 आएगा। एक मान भी आ सकता है, 0 मान भी आ सकता है, लेकिन 2 से अधिक मान नहीं आएगा किसी द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम मान 2 और जो भी मान आएगा वही इसका शून्यक कहलाएगा। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की दो घात हो, ऐसा समीकरण द्विघाती बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसी तरह से त्रिघाती बहुपद है ऐसा बहुपद जिसमें 3 घात हो चर राशि का, और इसको लिखने का इसका फार्मूला है, जनरल फार्मूला, व्यापक सूत्र इसका व्यापक फार्मूला ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के प्रकार का होता है। ये जहाँ त्रिघाती बहुपद लिखा जाएगा उसको लिखेंगे 4x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 7, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और इसके जब शून्यक निकालेंगे तो इसके 3 शून्यक आएंगे अधिकतम, अल्फा बीटा गामा लिखेंगे इसको। इसका जब भी x का मान निकालेंगे तो 3 शून्यक अधिकतम इसके आएंगे, अल्फा बीटा गामा। ये तो हो गए शून्यक। अब शून्यकों का योग अगर निकालेंगे द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण के 2 शून्यक अल्फा बीटा, जब इसको शून्यक का योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो एक सूत्र होता है -b/a, या गुणनफल करेंगे अल्फा बीटा, ये होता है c/a द्विघात समीकरण में। अब ABC क्या है? अगर कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद है कोई, तो x² का गुणांक यानी x² के साथ जो संख्या रहेगी उसको a कहेंगे, x के साथ x का गुणांक b कहलाएगा, और जो अचर पद जो बचेगा वो सब c कहलाएगा। जैसे मान लिया कोई समीकरण दिया है यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 6, अगर ये समीकरण हल हो जाएगा तो इसका अधिकतम इसका शून्यक 2 आएगा। हल नहीं होगा तो इसका शून्यक 0 आएगा, नहीं तो 1 शून्यक आएगा। अगर दोनों मान बराबर है x का, तो इसका किसी भी द्विघात समीकरण का अधिकतम शून्यक 2 होते हैं। और शून्यकों का योगफल जब करेंगे तो -b/, यहाँ पे a का मान, x² का गुणांक 2 है तो इसको कहेंगे a का मान, x का गुणांक 5 है तो ये b का मान, और ये अचर पद जो है वो c का मान। तो यहाँ से ABC का मान निकालेंगे, मूलों को या शून्यांकों का योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का गुणनफल c/a। इसी तरह से त्रिघाती समीकरण, त्रिघाती बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसको लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और इसमें शून्यकों का, इसमें 3 शून्यक होंगे अधिकतम, अल्फा बीटा गामा। 3 से अधिक नहीं हो सकते, 3 से कम रहेंगे, 1 2 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन इसका किसी भी ऐसा समीकरण जो उसकी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके शून्यक आएंगे। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a, और तीनों का गुणा कर देंगे अल्फा बीटा गामा, तो ये होता है -d/a। तो यहाँ पे x³ का गुणांक a कहलाता है, x² का गुणांक b, x का गुणांक c, और जो अचर पद बचेगा वो सब d कहलाएगा। तो पहला सवाल दिया है इसमें प्रश्नावली में, प्रश्नावली 2.1, पहला सवाल कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात की। शून्यकों की संख्या इसमें ग्राफ से हम निकालेंगे। तो जहां पे ग्राफ x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटेगा वही इस समीकरण का हल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा है ये ग्राफ, तो इसका हल नहीं निकलेगा, इसका शून्यक 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये ग्राफ है, इसमें x अक्ष, ये होता है x अक्ष, ये ऊपर वाली लाइन जो है ये क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये इस पे कहीं पे काटे तो उससे नहीं मतलब है, x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटेगा ये ग्राफ वही उसका हल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है,
शून्य किसका, यहाँ पे शून्य के 1 2 3। इसी तरह से यहाँ पे पूछा जाए x का शून्य, इस समय बहुपद का शून्य बताइए, तो ये ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसका शून्य हो जाएगा 2। उसी तरह से इसका शून्य निकालेंगे 1 2 3 4। इसका शून्य हो जाएगा 1 2 3। इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मान लो पहला सवाल है, कह रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा जाएगा कि ग्राफ x अक्ष को कहीं भी नहीं काटता है। ये वाला ग्राफ ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा है, ये x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। दूसरा सवाल है, इसमें एक बिंदु को काट रहा है यहाँ पे, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ हो जाएगी 1। तीसरा है यहाँ पे 1 2 3, x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो गई 3। इसी तरह से यहाँ पे x अक्ष पर ये बहुपद का जो ग्राफ है, ये इसको x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर काटता है, तो इसका शून्यकों की संख्या हो गई 2। इसी तरह पांचवा सवाल है, ये ग्राफ है, इसमें x अक्ष पर ये ग्राफ 1 2 3 4 बिंदुओं पर काटता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शून्यकों की संख्या 4। उसी तरह से अगला ग्राफ है 1 2 3 बिंदुओं पर काटता है x अक्ष को, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 3। तो ये पहला अभ्यास प्रश्नावली 2.1 का। इसके बाद अगला चैप्टर लगाया जाएगा प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देखो दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक द्विघात बहुपद है जिसमें चर राशि की 2 घात है, x² - 2x - 8। कह रहा है कि इसको हल कीजिए। हल करके जब x का मान निकालेंगे तो यही इसका शून्यक हो जाएगा। इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो अब ये सवाल हल करेंगे। पहला सवाल दिया है x² - 2x - 8। ये गुणनखंड का सवाल है। 9th क्लास में गुणनखंड हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे 8 संख्या दिया है। यहाँ पे ये द्विघात बहुपद का रूप है x² + bx + c। तो यहाँ पे 8 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 2 आ जाए। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2। यहाँ पे -2 लाना है हमको, इसलिए -4 वाला चिन्ह अधिक रहेगा। -4 + 2, जब ऋण 4 में से धन 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसको 2 को 2 जगह बांटा जाएगा, x² - 4x + 2x - 8। अलग अलग समूह बनाएंगे। पहले समूह में x कॉमन है तो x - 4 बचा। इन दोनों समूहों में 2 कॉमन है, x - 4। तो पहले क्वेश्चन में x - 4 दोनों में कॉमन है, ले लिया गया। यहाँ बचा x + 2। अब इसका हमको निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए जो समीकरण है उसको बराबर 0 लिखा जाता है। यहाँ पे मान आए x - 4 x + 2, तो इसको शून्य के बराबर करेंगे। शून्यकों के लिए बहुपद का मान 0 है, तो यहाँ लिखेंगे x ऋण 4 x धन 2 बराबर 0। 2 मान आ गया x का, x ऋण 4 और x धन 2। तो पहले x ऋण इसको हटा दिया जाएगा। x ऋण 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। फिर लिया जाएगा x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो इसके 2 शून्य आ गए, यानी अल्फा बीटा का मान हो गया हमारा। ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। x का मान, इस द्विघात बहुपद के 2 मान, एक 4 एक -2। अब करा सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच के लिए 2 फार्मूला हमारे पास है। एक तो मूलों शून्यकों का योगफल, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। 2 शून्यकों का योगफल पर पहले करके देख लिया जाए। पहला शून्यक यहाँ पे है 4, दूसरा है -2। दोनों को जोड़ा जाएगा अल्फा प्लस बीटा। चार में 2 जोड़ देंगे, 4 धन ऋण 2। धन का ऋण में गुणा होता है, ऋण होता है। 4 में ऋण 2 बराबर 2। दोनों शून्यकों को जोड़ने पर, तो यहाँ 2 शून्य का गया 4 ऋण 2, इसको जोड़ने पर आ गया -2। अब हम सूत्र में रख के देखेंगे कि 2 शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है। शून्यकों का योगफल का होता है -b/a, यानी ऋण b/a। b का मान यहाँ x का गुणांक b कहलाता है, x² का गुणांक a, और जो अचर पद रहता है उसको कहते हैं c। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र है -b/a। माइनस b का मान है यहाँ पे -2, यहाँ पे दिया है सवाल में a बराबर 1,
b बराबर -2, c बराबर -8। b का मान -2 हो गया, यहाँ लिखेंगे b बराबर -b होता है तो -b की जगह पे -2/1, तो यार माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ गया बराबर 2। शून्यकों का योगफल सूत्र में रखने पर भी 2 आ गया और जोड़ने पर भी 2 आ गया, तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। पहला। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक है 4, दूसरा है -2, दोनों का गुणा किया गया, 4 गुणे -2 बराबर -8। जब सूत्र में रखेंगे अल्फा बीटा, तो ये फार्मूला होता है c/a। c का मान यहाँ दिया है, c बराबर -8, c का मान -8, तो c के यहाँ पे रख देंगे -8 बटा a का मान आया है 1, तो -8/1 बराबर -8। तो जो इधर आया था गुणा करने पर जो -8 मान आया है, फार्मूले में रखने में भी -8 मान आया, तो ये सत्यता की जांच हो गई। यहाँ पे यही करना है हमको, सत्यता की जांच। इसके बाद दूसरा सवाल फिर कल बताया जाएगा।